सो वेलकम चिल्ड्रन इन द नेक्स्ट क्लास। तो आप लोग जानते हो कि पिछले क्लास में हम रीचिंग द एज ऑफ एडोलिसेंस के हवाले से बात करते हैं। तो आज के क्लास में मैं जावेद अहमद शाह, टीचर गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल शाहाबाद, आपको कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 है 8th क्लास में, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के हवाले से बात करेंगे। क्योंकि हम वही चैप्टर्स डिस्कस करते हैं जो आपके U1 से लेकर T1 तक फिलहाल सिलेबस में प्रेस्क्राइब हुए हैं। तो बच्चों, आज के टॉपिक में हमारा जो नया चैप्टर शुरू हो रहा है, जिसका नाम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब मसला है कि ये कंजर्वेशन होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे आपने जब आप लोग एक्सकर्शन करते हो तो आपने सुना होगा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये नाम आपने सुने होंगे। जैसे आप लोग अक्सर यहाँ पे बोलते हो कि हम दाचीगाम जा रहे हैं, तो दाचीगाम भी क्या है, एक नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहीं पे है। कहीं पे आपने ये भी सुना होगा बायोस्फीयर रिजर्व का। ये सारे नाम जो हैं किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बेटा, आप जानते हो बायोस्फीयर रिजर्व हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो या नेशनल पार्क हो, इन सब टर्म्स का ताल्लुक जानवरों और पेड़ पौधों के तहफ्फुज से है। अब जानवरों और पेड़ पौधों का तहफ्फुज जो है ये कितना जरूरी है, यही है आपके चैप्टर का खास मकसद, यही है आपके चैप्टर का सेंट्रल आइडिया जो आपके साथ डिस्कस होगा। तो प्यारे बच्चों, कंजर्वेशन पहले देखते हैं, इसका मतलब क्या है कंजर्वेशन का। कंजर्वेशन, तो कंजर्वेशन मीन्स जुडिशियस यूज, जुडिशियस यूज यानी मुनसिफाना इस्तेमाल। आपके पास जो कुछ भी है, ये आपका नेचर में आपके जंगलात हैं, आपके पेड़ पौधे हैं, आपके जानवर वगैरह हैं, वाइल्ड लाइफ है, ये सब जो है ये कुदरत का अनमोल खजाना है। इस अनमोल खजाने को बचाने के लिए हम टर्म यूज करते हैं कंजर्वेशन। नो डाउट आपको पेड़ पौधों की जरूरत है फॉर वेरियस पर्पसेस, जैसे इंसान करता है मुख्तलिफ पर्पस के लिए इन पेड़ पौधों को काटता भी है, जैसे जिसे आप दूसरी लफ्जों में डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, यानी जंगलात का कटाव। ये जंगलात का कटाव तो इंसान करता है फॉर वेरियस रीजंस, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे। जैसे कभी इसका मकसद होता है फॉर प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, कभी ये ऐसा चाहता है कि मुझे जमीन मिल जाए ताकि मैं इसे काश्त करूं। अब ये पेड़ पौधों को हटा लेता है, काट लेता है, इनका बेतहाशा कटाव करता है, जिसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। कभी इसका मकसद ये होता है कि इसको बिल्डिंग्स बनानी है कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए इसको चाहिए टिम्बर, इमारती लकड़ी चाहिए। तो नेचुरली इमारती लकड़ी हासिल करने के लिए फिर से इसको जंगलात की तरफ पलटना है और ये पेड़ पौधों का बेतहाशा कटाव करता है। लेकिन ये यहां से इसकी नीड्स भी हैं। और कभी इसका मकसद होता है ये क्या कहते हैं हम, ये बनाना, फर्नीचर बनाना। तो फर्नीचर बनाने के लिए भी इसको फिर से पलटना पड़ता है जंगलात की तरफ, पेड़ पौधों की तरफ, और ये पेड़ पौधों को काटता है। अब ये बेतहाशा कटाव जो है पेड़ पौधों का, इसे हम क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन, यानी कटिंग ऑफ ट्रीज रूथलेसली विदाउट जुडिशियस यूज। पेड़ पौधों का बेतहाशा कटाव, फेलिंग ऑफ ट्रीज, बेतहाशा कटाव अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, आइदर फॉर प्रोक्यूरिंग लैंड, या इसलिए कि जमीन मिल जाए काश्त के लिए, आइदर फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस ताकि इसका टिम्बर मिल जाए, इमारती लकड़ी मिल जाए, आइदर फॉर मेकिंग फर्नीचर इन द टाउन, या कस्बे में इसको फर्नीचर की जरूरत है, तो फर्नीचर बनाने के लिए जो ये पेड़ पौधे काटता है, प्लांट्स का ये कटाव करता है, ये डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। अब इस डिफॉरेस्टेशन के ये जो रीजंस हैं कि इंसान क्या करता है, किन रीजंस की वजह से डिफॉरेस्टेशन करता है, इसके अलावा भी कुछ वजूहात हैं जिनसे डिफॉरेस्टेशन होती है।
जैसे आपने नेचुरल रीजंस भी देखे होंगे, कभी आपने सुना होगा फॉरेस्ट फायर या देखा भी होगा फॉरेस्ट फायर्स। कभी जंगलों में बड़े पैमाने पे आग लग जाती है और एक बहुत बड़ा एरिया जंगलात का जो है खत्म हो जाता है, और आपने देखा भी होगा, नहीं तो सुना भी होगा। ये नेचुरल कॉज होते हैं, या कभी सीवियर ड्रॉट की वजह से फॉरेस्ट फायर होते हैं। सीवियर ड्रॉट्स की वजह से ये पेड़ पौधे खत्म हो जाते हैं। तो हम कहेंगे दीज आर द बेसिक रीजंस फॉर डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के बुनियादी वजूहात नेचुरल, और These are the deforestation reasons which we call man-made, जो इंसान की वजह से हैं, जो डिफॉरेस्टेशन के वजूहात, डिफॉरेस्टेशन क्यों होती है, या कभी नेचुरल रीजंस की वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होती है। अब आप जानते हो ये जो फॉरेस्ट्स हैं, इट्स अ ग्रेट ट्रेजर, एक बहुत बड़ा खजाना है। ये खजाना जो है, इट्स नॉट ओनली इटसेल्फ ए ट्रेजर, लेकिन दूसरी बात भी है, इट गिव्स शेल्टर टू सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स। बहुत सारे किस्म के जानवर भी वहां पे क्या पाते हैं, उनकी रहने की जगह है, उनको शेल्टर मिलता है, वहां पे उनका फूड मिलता है, और गोया की बहुत सारी नीड्स इससे बहुत सारे जानवरों की पूरी हो जाती हैं। लेकिन इंसान की बेतहाशा कटाव से क्या होता है, ये खत्म हो जाते हैं। अब खत्म होने की वजह से बहुत बुरे नताइज सामने आते हैं, जिनको हम आगे अगली वाली क्लास में कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन के हवाले से पढ़ लेंगे। तो फिर आज हम आपको सिर्फ एक तारुफ देते हैं इस कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, और ये हमारे ट्रेजर जो है, हमारा खजाना जो है, ये जंगलात का कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जिस चैप्टर का नाम है, इसमें आपको पूरा हम तारुफ देंगे कि कौन से एनिमल्स हैं, कौन से प्लांट्स हैं जिनको कंजर्व करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अदरवाइज एक वक्त ऐसा आने वाला है कि हम इस खजाने से हाथ धो बैठेंगे और हमारी बहुत सारे किस्म की जो लाइफ है, वाइल्ड लाइफ है, खत्म हो जाएगी, और इंसान का सर्वाइवल जो है बहुत बहुत खतरे पे रहेगा, सर्वाइवल खत्म होने को पहुंच जाएगा। तो इसके हवाले से आपको थोड़ी सी और जानकारी देंगे। अब ये फॉरेस्ट्स जो हैं, आप देखते हैं आपका जम्मू कश्मीर, ये हमारी रियासत आज यूनियन टेरिटरी की हैसियत रखती है। ये पहले तो एक खुद मुख्तार रियासत थी। अब इस रियासत का अगर आप देखोगे, इस रियासत की इकोनॉमी में फॉरेस्ट्स का एक बहुत बड़ा हाथ है। हम इसको सब्ज सोना भी कहते हैं। यह सब्ज सोना जो है हमारे इस रियासत, ये जो यूनियन मरकजी ज़ेरे एहतमाम रियासत है, इसकी मईशत में हमारे सब्ज सोने का एक बहुत बड़ा हाथ है। यानी हमारी मईशत बहुत हद तक इन फॉरेस्ट्स पे डिपेंड करती है। अब इन फॉरेस्ट्स को हमें कितना बचाना चाहिए, इसका अंदाजा हम साथ साथ में लगा सकेंगे। और बेटा दूसरी बात आपको बताऊं, जो यहां पे फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट कवर में जो एरिया है जम्मू कश्मीर का, इसका आपको एरिया में बताऊं 20,230 स्क्वायर किलोमीटर्स इज द फॉरेस्ट कवर्ड एरिया इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 20,230 स्क्वायर किलोमीटर्स पे जंगलात फैले हुए हैं। अब अंदाजा कर सकते हैं कि कितना बड़ा खजाना है। इस बड़े खजाने में कितनी बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ आपको मिल सकती है, और कितने जानवरों की ये रिहाइश की जगह है, कितने जानवरों का यहां से खाना मिलता है, और कौन सी नीड्स हमारी इससे पूरी होती हैं, हमारी मईशत में इसका कितना बड़ा हाथ हो सकता है, या आप इस फिगर से अंदाजा लगा सकते हैं। यानी 20,230 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे हमारे फॉरेस्ट कवर, हमारे जम्मू कश्मीर का फॉरेस्ट कवर है। अब इसमें से अगर आप, ये उस एरिया से अलग है जो एरिया 19.95% वो एरिया है इससे बढ़कर जो अभी पाकिस्तान और चाइना के कब्जे में है। इन दो कंट्रीज के कब्जे में है जो हमारा एरिया, वो उसमें जो फॉरेस्ट कवर है वो है 19.95%। अब देखो 20,230 स्क्वायर किलोमीटर का जो हमारा ये फॉरेस्ट एरिया है जम्मू कश्मीर का, इसके अलावा 19.95% का जो एरिया है ये चाइना और पाकिस्तान के कब्जे में है, जो कि जम्मू कश्मीर का एरिया है। अब आप देखेंगे
इस वाले एरिया में अगर आप देखोगे, यहां हमारा डोडा डिस्ट्रिक्ट जो है, जम्मू कश्मीर का डोडा डिस्ट्रिक्ट, जो कि जम्मू सूबे में है डोडा। डोडा जो है इट इज वेरी रिच इन फॉरेस्ट। सबसे ज्यादा घने जंगलात जम्मू कश्मीर में जिला डोडा में पाए जाते हैं। अगर आप देखोगे पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट तो वो कारगिल है। कारगिल जो है ये पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, जहां पे फॉरेस्ट एरिया बहुत कम है, फॉरेस्ट कवर बहुत कम है, फॉरेस्ट्स बहुत कम है, वहां पे पेड़ पौधे बहुत कम है। ये आपने देखा भी होगा, अगर आपने कभी सैर तफरीह के लिए अगर आप कभी गए होंगे लद्दाख डिवीजन के लिए, तो आपने देखा होगा नंगे पहाड़ पाए जाते हैं जिन पे पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं है। तो ये पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का, जिसमें फॉरेस्ट बहुत कम है, जबकि डोडा जो है रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का, जहां पे सबसे ज्यादा घने जंगलात पाए जाते हैं। अब इनके हवाले से आपने देखा होगा जो हमारी वेजिटेशन इनमें है, वेजिटेशन आप समझते हो ना? गुड। यानी जो सब्जाजार है हमारा, ये पेड़ पौधे जो हैं, अगर आप देखोगे तो जम्मू खिते में अलग किस्म के हैं, कश्मीर में अलग किस्म के हैं और लद्दाख में अलग किस्म के हैं। जैसे आपके यहां कश्मीर में अगर आप देखोगे तो आपका यहां पे देवदार है, आपका यहां पे पाइन है, जिसको आप कायर भी कहते हैं, अपनी भाषा में कायर भी कहते हो। आपके यहां पे क्या है, और चेयर भी है, किकर भी है। अगर आप जम्मू में देखोगे तो आपको शीशम मिल जाएगा, आपको पीपल मिल जाएगा, आपको बेनियन ट्री मिल जाएगा, जो आपके कश्मीर में नहीं है। और अगर आप लद्दाख के खिते में देखोगे तो जीरोफिटिक वेजिटेशन मिल जाएगी, जो कि जम्मू और कश्मीर में नहीं है। यानी क्लाइमेट के एतबार से, रीजन के टोपोग्राफी के एतबार से आपको अलग अलग किस्म के वेजिटेशन, अलग अलग किस्म की वेजिटेशन कश्मीर में, जम्मू में और लद्दाख खिते में पाई जाती है। इस सारी वेजिटेशन को बचाना, इसकी कंजर्वेशन जो है हमारी प्राइमरी जिम्मेदारी है, हमारी अवलीन जिम्मेदारी है कि हम लोग इस वेजिटेशन को क्या करें, इसको तहफुज दें, इनको बचाएं। यह हमारी मईशत का खास जरिया है, ये सब्ज सोना है। इस सब्ज सोने को बचाने के लिए हमारे पास बहुत सारे उसूल हैं। जैसे हम किसी एरिया में वाइल्ड लाइफ बचाने के लिए नेशनल पार्क बनाते हैं, कहीं पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाते हैं, कहीं पे बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं। प्राइमरी कंसर्न सिर्फ यही होता है कि इस खित्ते के पेड़ पौधे और जानवरों को, यानी फ्लोरा और फाना को तहफुज देना है, ताकि ये सर्वाइव कर पाए। हमारे मैनकाइंड के लिए इनका सर्वाइवल बहुत जरूरी है। कल से हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अगर ये बेतहाशा कटाव ऐसा ही चलता रहेगा जैसा अभी चल रहा है, जैसा आज के हालात में है, जैसा इंसान अभी खुदगर्जी कर रहा है, तो नताइज क्या बरामद होंगे। उम्मीद है आप लोगों ने ठीक से समझा होगा। थैंक यू।